नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू पांडे। मैं आप तमाम दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों के बीच एक लंबा अंतराल के बीच फिर से हाजिर हूं। मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं और देखिए, उससे पहले तो मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं जो मुझे बोलते हैं कि सर आपका पर डे ऑडियो नहीं आता है, पर डे वीडियो नहीं आता है। तो मैं बता दूं, देखिए दोस्त, मुझे कोई शौक नहीं है कि आकर अपनी पब्लिसिटी आगे बढ़ाऊं। वैसा मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे जब लगता है कि कोई बात आपके बीच जाना चाहिए, कोई ऑथेंटिक न्यूज आप लोग के बीच अगर होता है तो मैं लाने का काम करता हूं, क्योंकि मैं ना तो गलत बात रखता हूं और ना ही मुझे किसी को भरमाने का कोई शौक रहता है। इस बीच ग्रुप में देखते हैं बहुत बहसबाजी भी होता है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि देखते हैं तो मुझे लगता है कि अरे मैं बेकार किया, अपना इतना टाइम किल करके, अपना पैसा लगाकर, और आज इस लड़ाई को इस मुकाम पे ला दिए कि अब जजमेंट मिलने जा रहा है दिसंबर सीटेट के पक्ष में। ये हम बेकार किए, क्योंकि हमारे ही कुछ साथी के द्वारा ऐसा ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप में, जिसको देखकर मन एकदम छीन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग के बीच एक एक चीज़ पता है, एक एक चीज़ पारदर्शिता के साथ हम लोग किए हैं। ऐसा नहीं है जो भूतपूर्व में जो हमारे अग्रणी हुआ करते थे और उनके द्वारा जो जैसे ठगा गया, वैसा हम लोग का कोई ना मानसिकता था। आप लोग एक एक चीज़ देखे होइएगा कि जो जो पैसा जहाँ जहाँ दिया गया है, सबका स्क्रीनशॉट, सब चीज़ हम आप लोग के बीच देने का काम किए, जबकि एडवोकेट के द्वारा मना किया गया था कि हमारी स्क्रीनशॉट कहीं मत घुमाइएगा। फिर भी हम अपने भाइयों और हम अपने दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी हमारे सदस्य हैं और उनके बीच भी ऑथेंटिक न्यूज जाना चाहिए, इसलिए हम लोग उनके हमारे एडवोकेट के विरोध में जाकर उनका स्क्रीनशॉट आप लोग के बीच देने का काम किया, और आप लोग अच्छी तरह वाकिफ भी हैं उस बात से। इस बीच कुछ हमारे साथी कहते हैं कि रिटन आम अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, रिटन आर्गूमेंट जो जमा हुआ या सीए जो मिला वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस पर मैं आप लोग को एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आप लोग अपनी विश्वास उसी दिन जमाए हम लोग पर जब हम लोग शुरू में केस करने चले, और इसमें जो लोग एक्टिव थे, जिन्हें लगता था कि नहीं हम कुछ टाइम देकर दिसंबर सीटेट में अपनी भी योगदान दें, वो लोग हमारे कोर कमेटी में या जिला अध्यक्ष के रूप में या केस संचालनकर्ता के रूप में अपनी सहयोग दिए और देते आ रहे हैं। और इस बीच में अगर कोई अभी आके कहता है कि नहीं आप तो बहुत तेज बनते हैं, आप तो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे किसी साथी को अगर बोला जाता है कि आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग नहीं है क्या, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद बड़ी घटना है और बहुत दुखद बड़ी ये बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे दुख होता है। अगर आपको इतना ही शौक था कि आपके पास एक छोटा से छोटा भी न्यूज आपके पास पहुंचे, तो आपको कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इसमें शामिल हो जाना चाहिए था, जैसे जिला अध्यक्ष के रूप में हो या केस संचालन करता या कोर कमेटी के रूप में शामिल हो जाना चाहिए था। तो आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं छूटता, आप भी विचलित नहीं होते। लेकिन फिर भी हम लोग एक एक इंफॉर्मेशन, चाहे सीए की बात हो या रिटेन आर्गूमेंट की बात हो, आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच लाने का काम करते हैं। और मैं पूरी आश्वस्त और पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि अब भी जो काम हुआ है, चाहे दीनू कुमार रितिका रानी को हमेशा के लिए रखने का जो काम हुआ या वाईबी गिरी सर को रखने का जो काम हुआ, ये हमारे केस संचालन करता जो है मात्र उन लोग के उपलब्धि के द्वारा, और आप तमाम दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी, चूंकि हीरो आप लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है जो आप लोग को पैसे को सही काम में लगाने का काम किए, और आप जो सहयोग किए उसमें, और प्लस मैं अपना सहयोग लेकर जाकर काम करके और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि दिसंबर सीटेट के पक्ष में फैसला आने जा रहा है। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं कि हमारे जो पहले अग्रणी थे
उनके द्वारा जो बोला जाता था कि वाईबी गिरी को रखेंगे, आप लोग पैसा दीजिए, सभी जिलाध्यक्ष मेरे खाते में पैसा दीजिए, मैं पूरा दावा करता हूं कि कहीं से हम लोग अगर उन पर विश्वास किए रहते तो कहीं से सक्सेस नहीं होते, और आज हम लोग जजमेंट का इंतजार नहीं बल्कि बहुत पहले बाहर हो चुके रहते। वाईबी गिरी को रखना तो दूर, दीनू कुमार को भी वो नहीं रखते, ऐसा स्थिति था। लेकिन फिर भी हम सभी भाई मिलकर और दीनू को और दीनू कुमार और रितिका रानी को 1 लाख देकर हमेशा रखने का काम क्या किए, उससे बढ़कर भी गिरी जी को रखने का काम किए, और यह बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि और विश्वसनीयता का ही देन है। दूसरी बात, अब सीए और रिटर्न क्यों नहीं डाला गया आम अभ्यर्थियों के बीच, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। रिटर्न या सीए का जो काम होता है, आम अभ्यर्थी जैसे आप लोग पूछते हैं कि हम लोग को क्यों नहीं दिया गया, इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। जब हम जनता विधायक या सांसद चुनते हैं तो उसी समय वोट के माध्यम से हम अपना पूरा अधिकार उनको दे देते हैं। अधिकार और जो भी विश्वास होता है हम अपने सांसद और विधायक को दे देते हैं। उसके बाद जब वह जीत के जाते हैं और सरकार चलाते हैं तो 5 साल हमसे पूछने नहीं आते हैं कि कौन सा कानून हम बनाऊं और कौन सा कानून नहीं बनाऊं, किस पर दस्तखत करूं और किस पर नहीं दस्तखत करूं। उनको जो सही लगता है वह करते हैं, भले वह बाद में चलकर हमारा गलत ही क्यों न साबित हो जाए, लेकिन उस समय उनको जो सही लगता है वह काम करते हैं। और आप लोग देखते होइएगा कि सरकार कोई भी नियम या कानून लाती है तो जनता से पूछकर नहीं लाती। सरकार सबको और सबके हित में ही समझिए कि नियम और कानून लाती है। क्योंकि पूरे बिहार भर के जनता के बीच में इतना तो पॉसिबल होगा नहीं कि एक आदमी से पूछकर और तब कोई कानून बनाया जाए। इसी के लिए विधायक और सांसद चुने जाते हैं। उसी तरह कोई भी बड़ा जन समुदाय का काम होता है, जैसे दिसंबर सीटेट भी तो 100 और 200 है नहीं, पूरा अगर इंडिया की बात किया जाए तो 20,000 है। तो इतना बड़ा संख्या, और उसमें समझिए कि हम लोग के संचालन करता और कोर कमेटी का गठन किए, तो आप लोग को इतना विश्वास रखना चाहिए कि हम लोग गलत कुछ नहीं करेंगे और जो भी काम करेंगे हम सभी अपने हक में ही करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही एक आम अभ्यर्थी हैं और हम लोग को जॉब से मतलब है। तो इतना बात आपको विश्वास रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होइएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको भी आपके पास भी पूरा इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, तो आपको इसमें किसी न किसी रूप में विधायक या सांसद बन जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष हो जाते हैं या जिलाध्यक्ष के सहयोगी हो जाते हैं या आप केस संचालन करते हैं या कोर कमेटी में हो जाते हैं, तो आपके पास चला जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग रिटेन और सीए का एक एक बात के माध्यम से आप लोग के बीच लाने का काम करते हैं, और उस पर भी अगर आप लोग का विश्वास नहीं होता है तो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसीलिए और अब आपको रिटेन आर्गुमेंट जो हम लोग दिए हैं उसका कुछ बात बता देते हैं। जब हम वाईबी गिरी सर का रिटेन आर्गुमेंट पढ़े तो हम तो उसी समय इतना खुश हो गए, लगा कि हमको जजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जजमेंट मिल गया। क्योंकि इतना तगड़ा दिया गया है। आप यह जान लीजिए कि 1987 से लेके और 2020 तक जितने भी इस नेचर का केस है, इस मैटर का, यानी सेम दिसंबर सीटेट मुद्दा का, चाहे बीच में कट ऑफ डेट निर्धारण करने का हो या आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन का हो, सभी को वाईबी गिरी सर अपने रिटन आर्गुमेंट में सबमिट कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लमसम 12 से 15 केस का एग्जाम्पल दिए कि इस टाइप से इस केस में ऐसा जजमेंट आया। जज महोदय देखेंगे तो हमको नहीं लगता है, हमको 2% भी नहीं लगता है कि वह नेगेटिव में जाएगा। एकदम हम लोग ऐसी विश्वास पर और खेत पर और अपने कर्मों के फल पर, समझिए कर्म जितना मेहनत हम लोग किए हैं और जितनी ईमानदारी, चूंकि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं मांग रहे हैं, इस पर हम लोग को पूर्ण उम्मीद रहता है और इसी पर हम लोग इतना पूरा जज्बा और जोश से बोलते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। तो आप लोग भी एकदम निश्चिंत रहिए, जजमेंट आने जा रहा है। इस बीच देखते हैं
कि कुछ यूट्यूबर हैं जो आके बोल देते हैं कि जजमेंट तो आ जाएगा आपके पक्ष में, लेकिन फिर जुलाई जनवरी सीटेट रेडी हो रहा है, वो सब केस कर देगा। मैं समझा दूं कि अरे भाई, जब आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान धकेलने की कोशिश क्यों करते हैं? आपको पता होना चाहिए हम लोग केस क्यों किए। 8 जून को जो नोटिफिकेशन निकला 2020 को, हम लोग केस क्यों किए? क्योंकि हम लोग का सीटेट का रिजल्ट उसके पहले आ चुका था और 8 जून से फॉर्म भराने जा रहा था 2020 का 15 जून से। तब ना हम लोग केस किए कि हम लोग पास कर चुके हैं, तब आप फॉर्म भरा रहे हैं, हम लोग को नहीं ले रहे हैं, तब हम लोग केस किए हैं। हम लोग का नियम बना हुआ है। लेकिन अगर हमारे पक्ष में अगर जजमेंट आ रहा है और सरकार या डिपार्टमेंट आपको दिसंबर में हम लोग से फॉर्म ले रही है, कुछ जनवरी में मान लेते हैं डेट खींच ले रही है फॉर्मे का फिलअप कराने का, तो 31 जनवरी को ना सीटेट का एग्जाम है। 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होगा, फरवरी लास्ट तक उसका रिजल्ट आएगा। उसके पहले हमारा जनवरी में पूरा प्रोसेस खत्म हो गया रहेगा फॉर्म अप्लाई का, तब उन लोग कहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे? सफा एकदम निछट की तरह बात नहीं करना चाहिए मेरे मित्र। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़े जिसके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज रहता ही नहीं, सिर्फ अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। जुलाई वाले भी ऐसा है, एक विद्या मंत्रालय चैनल है चंचल कुमार का, उसमें देखिएगा सफा दावा ठोकता है कि दिसंबर सीटेट अनवैलिड। बोर्ड पर आएगा लिख के समझा देगा, अरे यार तुम जज बैठे हो क्या? तुम लोग तो बोलते थे कि 5% भी चांस नहीं है, लेकिन देखो तो तुम्हारे ही कारण आज नियोजन प्रक्रिया विलंब पर विलंब होते चल जा रही है। इस नियोजन प्रक्रिया के कोई बाध्य है? लोग कहता है कि काहे नियोजन प्रक्रिया को रोका गया, चाहे इसके क्यों बहाली नहीं हुई। मैं इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूं जो जुलाई में सीटेट पास किए हैं उनको। क्योंकि अगर किसी चीज का विरोध नहीं होता है तो सरकार को कोई मतलब नहीं है कि उसको ले या नहीं। जब रंजीत सर बोल रहे थे कि आप लोग बताइए कि दिसंबर सीटेट को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग में ही मतभेद है कि लेना है कि नहीं लेना है, तो यही जुलाई वाले उसमें जाकर उनके लाइव में कमेंट करते थे डोंट अलाउ सीटेट दिसंबर, डोंट अलाउ सीटेट दिसंबर। अरे मूर्ख, तुम उस समय अगर सपोर्ट नहीं करना था तो शांत रहते, डोंट अलाउ क्यों लिखा? डिपार्टमेंट को जो मन होता करता, नहीं मन होता नहीं करता, लेकिन तुम लोग तो शुरू से हम लोग का विरोध किए, तो क्या हम लोग छोड़ देंगे अपना? हम लोग का तो हक बनता है, तुम लोग का हक नहीं बना फिर भी विरोध किया, तो तुम्हारे कारण नहीं शिक्षक नियोजन प्रक्रिया स्थगित है, हम लोग के कारण तो नहीं। हम लोग हक मांग रहे हैं और हमको हक मिलने जा रहा है, इसलिए तुम्हारी फटेगी तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई नियोजन प्रक्रिया स्थगित किया है तो सरासर जुलाई वाले का कारण है, दूसरा किसी के इतना अगर केस पर केस हुआ है तो उनके कारण है। अगर आपको सपोर्ट नहीं करना था तो नहीं करते, कुछ बोले कि डोंट अलाउ कर। रंजीत बाबू ले लिए, ले लेते, हमको पूर्ण उम्मीद था कि ले लेते, क्योंकि वह 94,000 यह न देखे आपका कमेंट देखे और यह देखे कि 94,000 विरोध कर रहा है और 20,000 सपोर्ट कर रहा है, तो हम किसका सुने? स्वाभाविक बात है कोई भी ज्यादा जिसका संख्या है उसका सुनेंगे, लेकिन कोर्ट यह नहीं ना सुनता है। कोर्ट तो जो लीगल होता है, जो नियम होता है, जो न्याय होता है उसको ना सुनता है। अब तो तुम लोग को बुझा गया होगा, जब स्टे लगा उसी समय स्टे लगा तो तुम लोग को लग गया कि हाँ, लेकिन अभी भी तुम लोग बाज नहीं आते हो और बोलते हो कि दिसंबर सीटेट बाहर है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम कहीं से इस नियोजन प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हो। मुझे डर है कि कहीं अगर हाँ हम लोग के पक्ष में फैसला आ रहा है, उस समय भी तुम अगर डिपार्टमेंट पर अगर कुछ प्रेशर किए तो मैं बता दूं कि तब इस नियोजन से तुम लोग को हाथ धोना होगा हमेशा के लिए। इस बात का भी तुम लोग जुलाई वाले ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना। और मैं सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को बता दूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, फालतू के चैनल पर विश्वास नहीं करना है। जो चैनल आपको बोल रहे हैं कि जजमेंट आपका आ रहा है, लेकिन इसमें 31 जनवरी से जो सीटेट होगा 21 में वो भी इसमें शामिल होने के लिए केस कर देंगे, तो वो लोग पूरी तरह अनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि उसके पहले ही हमारा फॉर्म लेने का सारा प्रोसेस समाप्त हो चुका होगा और नियोजन प्रक्रिया जितना डिपार्टमेंट तेजी से बढ़ाना चाह रही है उतना तेजी से आगे बढ़ेगा और कोई इसमें अब दूसरी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, फॉर्म भरने का तैयारी कीजिए। हम खुद ही आप लोग के साथ फॉर्म भरेंगे।